Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra, currently working as Deputy Branch Manager in a public sector bank. So guys, finally SBI की तरफ से दिवाली खत्म होने का नाम नहीं ले रही बिकॉज SBI अगेन आपके लिए वैकेंसीज लेके आ गया है और इस बार SBI लेके आया है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज। भाई SBI की स्किल इंडिया के अंडर एक मुहिम है जिसके अंडर ये अप्रेंटिसशिप देते हैं, मतलब इंटर्नशिप देते हैं बच्चों को, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो अनएम्प्लॉयड है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होकर कहीं ना कहीं अपनी पॉकेट मनी तो एटलीस्ट निकाल ही पाए। सो गाइस, अगर इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो हर स्टेट से वैकेंसीज निकली हैं और पर्टिकुलरली हर अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट की भी वैकेंसीज निकली हैं। वही टोटल वैकेंसीज की बात करें तो वो आ गई है इस बार 8,500। भाई भरपूर वैकेंसीज हैं। वहीं अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इतनी वैकेंसीज हैं, भर भर के वैकेंसीज लेके आए हैं। देखो गाइस, अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो काफी टाइम से अनएम्प्लॉयड थे और जिनको ये लगता था कि उनको कहीं ना कहीं पॉकेट मनी वो खुद से अर्न कर सकें, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो गाइस, ये हो गया स्टेट वाइज और उसी स्टेट में पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज इनका बाइफर्केशन कितनी कितनी वैकेंसीज पर स्टेट में है। तो मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां आप जाके पर्टिकुलरली सारे स्टेट्स और सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज का बाइफर्केशन देख लेना। अब भाई सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, मतलब एज का क्या क्राइटेरिया है। भाई 20 साल से लेकर 28 साल तक के सारे बच्चे एलिजिबल हैं जो 31/10/2020 तक 20 या 28 साल के थे। मतलब एज का कोई ऐसा बहुत बड़ा हिंड्रेंस नहीं रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। भाई अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई ये बहुत नॉर्मल क्वालिफिकेशन है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से वो पर्सन ग्रेजुएट होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं पीओ क्लरिकल के लिए वो ऑलरेडी एलिजिबल होते हैं। तो वो सारे के सारे कैंडिडेट जो इस बार इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। भाई इसके साथ क्या है, भाई इंपॉर्टेंट ये है कि जो ट्रेनिंग है ये कितने साल चलेगी। तो भाई ये ट्रेनिंग का टोटल टाइम पीरियड रहेगा 3 साल, मतलब 3 साल के लिए एसबीआई आपको एम्प्लॉय कर रहा है। भाई एसबीआई एम्प्लॉय तो कर रहा है बट ये डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, मतलब एज अ पीओ या क्लरिकल कैडर जैसा ज्वाइन करने वाली बात इसमें नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन कर रहे हैं तो आप एक परमानेंट स्टाफ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंडर आप एसबीआई में काम करेंगे और इस 3 साल के बाद ये एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा 3 साल में, ये आप अगर आगे कहीं यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट एसबीआई इज नॉट बाउंड टू परमानेंट यू इन देयर इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे आपकी सारी बातें होने के बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई एम्प्लॉयड हो गए, पॉकेट मनी भी मिलेगी, पर कितनी मिलेगी और क्या क्या मिलेगी। भाई 3 साल का इनका एम्प्लॉयमेंट पीरियड है और इस एम्प्लॉयमेंट पीरियड में आपको मिलेगा स्टाइपेंड। अब स्टाइपेंड कितना मिलेगा, पहले साल मिलेगा 15,000, दूसरे साल मिलेगा 16,500 और तीसरे साल मिलेगा 19,000। मतलब स्टाइपेंड इतना है कि आप अगर एक स्टडिंग स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पॉकेट मनी तो निकाल सकते हैं, उसके साथ साथ अगर कुछ बचा सकते हैं तो घर पे भी भेजिए। बिकॉज गाइस देखो, ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। अगर आप ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में सक्सेसफुल रहते हो तो आपका रहने खाने पीने का खर्चा कुछ नहीं रहेगा। ये जो टोटल आपको पैसा मिलेगा ये आपको मान के चलने की आपको एक लोकल एम्प्लॉयमेंट रहेगा कि आप भाई जहां पे रहते हैं वहां आपके पास एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, नॉट परमानेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट में आप काम करेंगे, बट स्टिल कुछ ना होने से बहुत अच्छा है कि आपके पास ये एटलीस्ट ये एम्प्लॉयमेंट रहेगा। भाई इन 3 सालों में आपको जेआईबी सीआईबी क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में आने के बाद बैंकिंग एम्प्लॉयज जितने भी होते हैं वो देते ही देते हैं एक एक इंक्रीमेंट के लिए। ठीक है, अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। भाई सिलेक्शन प्रोसेस बहुत कॉमन प्रोसेस है, एक ऑनलाइन टेस्ट रहेगा और एक लैंग्वेज टेस्ट रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो टोटल 4 सेक्शन है उसमें। सबसे पहला रहेगा जीके का, एक इंग्लिश का, एक क्वांट और एक रीजनिंग। ठीक है, अब बहुत इजी क्या है इसमें, भाई चारों सेक्शन है 25 नंबर और चारों सेक्शन खुलेंगे बस 15 मिनट के लिए। मतलब 1 घंटे का पेपर है, 100 नंबर एक क्वेश्चन है और 25-25 क्वेश्चन चारों सेक्शन में आएंगे। तो बहुत इजी प्रोसेस है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस भी इनका बहुत डिसेंट है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डाउट आएगा कि लैंग्वेज टेस्ट में क्या होगा। भाई देखो, लैंग्वेज टेस्ट उन्हीं बच्चों को देना है जिनके 10th या 12th में लैंग्वेज जिस भी स्टेट से वो अप्लाई कर रहे हैं वहां की जो लैंग्वेज है वो उनकी लैंग्वेज 10th या 12th में नहीं थी। देखो यहाँ क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। मतलब अगर आप असम से इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास असमीज होने जरूरी है, मतलब लोकल लैंग्वेज होना जरूरी है। वैसे ही अगर आप एमपी या यूपी से कर रहे हैं तो आपके पास हिंदी आपके 10th या 12th में होना जरूरी है। तो वो तो भाई बहुत कॉमन है। तो आप अगर अपने स्टेट से ही फिल करेंगे एग्जामिनेशन तो ये आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। भाई इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा अप्लाई करेंगे, भाई एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आप एक से ज्यादा स्टेट से फॉर्म भरेंगे तब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ इसमें भी एक वेट लिस्ट बनेगी जो 1 साल की रहेगी, जो नॉर्मली एसबीआई हमेशा करता है कि हर अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वेटिंग लिस्ट लेके आता है। तो इस वाली प्रोसेस में भी वेटिंग लिस्ट रहेगी जो 1 साल की आएगी।
ठीक है, अब इसके साथ देखेंगे भाई टोटल फीस कितनी लगेगी। भाई जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है 300, बाकी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए है नील। मतलब आप अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 0 रुपीज देना है। भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका रहेगा कि हाउ टू अप्लाई। भाई हाउ टू अप्लाई में बहुत सिंपल है कि आपको बस इनकी वेबसाइट विजिट करते रहना है, जैसे इनका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेंगे आपको अप्लाई कर देना है वहां पे। सो गाइस फाइनली इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एसबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गई है आप सब लोगों के लिए कि 8,500 वैकेंसीज इस बार एसबीआई लेके आ गया। सो गाइस डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। गाइस 8,500 वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो भाई अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं बहुत सारे टाइम से तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सी गाइस एसबीआई ये वाली अपॉर्चुनिटी जस्ट लास्ट ईयर से लेके आया है। 2019 में भी उन्होंने इसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से कुछ लोगों को हायर किया था, तो इस बार भी ये हायर कर रहे हैं और जस्ट 8,500 वैकेंसीज लेके आया है एसबीआई। सो गाइस हमने पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने रीड करा है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स रह जाते हैं इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप जल्दी से विजिट करिए उस टेलीग्राम चैनल को, ज्वाइन करिए एंड मेक श्योर कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हम जल्दी से जल्दी क्लियर आउट कर सके, बिकॉज ये जो फॉर्म है बहुत जल्दी आने वाला है, तो इसकी प्रोसेस बहुत जल्दी चालू होने वाली है, तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग फुट यहाँ पे जल्दी रखना पड़ेगा। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग।